रिकॉर्डिंग बंद ना हो। रिकॉर्डिंग शायद शुरू कर दी मैंने, पूरा ना? हाँ हो गई स्टार्ट। हाँ ठीक है। तो जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बाय द टाइम एक्सकॉम इज क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम लोगों का जो साइट ऐप है ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज आपका पहला सेशन है ट्रेनिंग के ऊपर। इसके बाद हम लोग कल से इस पे काम करना शुरू कर देंगे। आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे। आपको प्रोसेस अभी बताएंगे ये लोग। इसके फायदे ये होंगे कि आप जो भी ईआरपी में आपके ऑफिस में क्या करते हो, उसके लिए आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। आप साइट पे बैठे बैठे कर सकते हो। आपका किक ऑफ मीटिंग है, ज्वाइंट साइड जो आप बोलते हो वो है, साइट प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपके बिल्डिंग के डायमेंशंस है, शाफ्ट का डायमेंशन है, एक्चुअल वर्सेस लेआउट वहीं से मिल जाएंगे आपको, वहीं आप भर देंगे। आपके अगर वहाँ पे नेटवर्क नहीं भी आ रहा है तो भी आप भर सकते हैं, और जैसे ही आप नेटवर्क में आएंगे वो आपका रेप्लिकेट हो जाएगा, और जो भी आप उसमें काम करोगे वो ऑटोमेटिकली ईआरपी में आपका रेप्लिकेट हो जाएगा। आपके क्वालिटी इंस्पेक्शन, मेटल इंस्पेक्शन के जो रिपोर्ट्स हैं आप वहीं से डाल सकते हो आप सिस्टम में। जो भी आप काम करते हो ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कोई डाउट किसी को इसके ऊपर? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है सर। आलोक सर, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें। हाँ जी। आपने जो बताया है कि ये साइट ऐप के लिए काम करना है, ये बराबर है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में काम करता है। जी लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो भी आप पिक्चर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या वो भी पीपीटी या जो भी इमेजेस कैप्चर करेंगे, वो शाम को इंटरनेट के आने के बाद या जो भी वाईफाई में आने के बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा थ्रू सबमिट बटन। वहाँ पे बटन दिया हुआ है अपलोड करने का। ऑटोमेटिक सबमिट अपडेट नहीं करना होता पड़ेगा। है, बिकॉज ये ऑफलाइन अच्छा, मोड में काम करता है इसलिए। तो ये भी उनको तो थोड़ा जैसे ही आपने कोई भी वीडियो डाला सबमिट। सबमिट का बटन नहीं खोल रहे हैं, अपलोड करने का ऑप्शन इमीडिएटली अपलोड करेंगे तो भी चलेगा, या शाम को आपकी आपको भी आवाज बहुत अपलोड कम आ रही है। करेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, इमीडिएटली भी अपलोड कर सकते हैं, इवन शाम को आने के बाद भी आप अपलोड कर सकते हैं। शाम को जब आपका फुल डे का वर्किंग हो गया, उसके बाद जो हाँ भी एक्टिविटी आपने कैप्चर करी है हाँ। जिस प्रोजेक्ट में, उसका आप अपलोड कर दीजिए। ऑप्शन वहाँ पे अपलोड का है, तो अपलोड होने के बाद वो ईआरपी में सिंक हो जाएगा पूरा। ठीक है। जो भी मीटिंग का अपने पॉइंट लिया है, इमेजेस कैप्चर किए, डायमेंशन कैप्चर किए, व्हाटएवर जो भी थिंग्स आपने दिन भर में किया है, वो हाँ सारा ऑटोमेटिक हाँ। नहीं होता है, थ्रू अपलोड बटन अपलोड करना पड़ता है, बिकॉज ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में काम करता है, इसलिए मैनुअली यू हैव टू डू। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके। एंड वन मोर थिंग कि इसमें इट फॉलोज द हायरार्की। तो जिसको जो प्रोजेक्ट्स असाइन हो चुके हैं, तो हाँ सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स वो फील्ड पर्सन को दिखने वाले, वो एफओडी को दिखने वाले। इफ ही हाँ। रिपोर्टिंग टू आलोक सर, तो आलोक सर को पता चलने वाला है कि किसको कौन सा दिया है, बट वन पर्सन कैन नॉट चेक अदर पर्सन प्रोजेक्ट। जो हाँ भी क्लियर है। एक यस मतलब एग्जांपल में बताता हूँ सर इसमें, जैसे एक आपकी खूब बड़ी सोसाइटी है जिसमें 10 टावर हैं, और 10 टावर में दो दो लिफ्ट लगने वाली है, तो टोटल 20 लिफ्ट हो गई हैं। सो 20 लिफ्ट में आपने दो एफओडी इंचार्ज, दो एफओडी ऑफिसर असाइन किए हैं 10-10 लिफ्ट के। सो जी 10-10 लिफ्ट को ऐसा नहीं होगा कि दोनों एफओडी ऑफिसर को 20 लिफ्ट का डेटा दिखाई देगा। जिसको जो असाइन हुआ है उसमें उसी में काम कर पाएगा वो। मतलब 20 लिफ्ट में 1 to 10 लिफ्ट मैंने सपोज सागर को असाइन किए हैं, और 11 to 20 मुझे असाइन किए, तो आई कैन वर्क ओनली 11 to 20 लिफ्ट नंबर ओनली। हाँ क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है ये। और एक इसमें है कि F10 करके एक फीचर है। जैसे अभी आलोक जी ने एक जिक्र किया था कि कुछ डायमेंशंस के अगेंस्ट आप वो एक्चुअल डायमेंशंस वहाँ पे नोट करोगे, तो वो भी फंक्शनैलिटी आज हम देखेंगे F10 के। तो उसमें सारे एट्रीब्यूट्स नहीं रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस के लिए एट्रीब्यूट्स है वही हमने वहाँ पे मैप किए हैं, और वही मैप के अगेंस्ट आपके जो इंजीनियर हैं वो अपडेटेड वैल्यूज वहाँ पे पुट कर सकते हैं। उनको उसके अगेंस्ट मे बी सेल्स पंडित से कुछ वैल्यू आई है तो इट्स ओके, नहीं इनकेस अगर कहीं पे वैल्यू मिसिंग है सेल्स के थ्रू, तो उसके अगेंस्ट वो यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। इसके बाद ये F10
एक बार 2 बार या 3 बार वो ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 ही बार द गुड प्रैक्टिस इज 1 या 2 ही बार होना चाहिए। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट मतलब साइट में से शेड्यूल हो जाता है, एज यू शेड्यूल दैट प्रोजेक्ट, उसके बाद कोई भी F10 में चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार शेड्यूल होने के बाद वो सारे डिमेंशंस आपके जाने वाले हैं फैक्ट्री के पास फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोक्योरमेंट। तो मान लीजिए कि अगर किसी ने कुछ चेंज हो गया बिल्डिंग में आफ्टर द बिल्डिंग शेड्यूल, तो उसमें मान लीजिए एक फ्लोर ऐड हो गया और क्लाइंट हम लोगों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया, हम बोलते हैं CNC बोलते हैं, चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उस केस में क्या करना पड़ेगा? अभी जहाँ ये अब हम क्या ये जो पर्टिकुलर केस है ना सर, वो अभी जी। आपकी आ गई वीओ या अमेंड की, हाँ नॉर्मल केस नहीं है ये। हाँ वीओ हाँ। अमेंड में वो सपोर्ट हो जाएगा, ओके। क्योंकि इसमें कैसा है, ये जो प्लेन केस है, मैं प्लेन केस की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल केस में क्या है, जब तक आप एक बार डायमेंशन, फॉर एग्जांपल डोर ओपनिंग से आपका, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 1800 बाय 1800, लेकिन वहां पे ऑन साइट आप लोगों ने कैप्चर कर लिया 1900 बाय 1900, और वो एक बार फाइनलाइज होने के बाद जब ये प्रोजेक्ट शेड्यूल हो जाता है, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट आपके फैक्ट्री वाले लोग जो भी है वहां पे उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कटिंग वेल्डिंग वो सब स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें मतलब नहीं बनता कि एक बार फ्रीज हो गया दैट्स इट, वो कुछ भी नहीं होगा। जैसे अभी आपने बोला, यस, 10 में से 1 या 2 केस वैसा हो सकता है कि फ्लोर राइज हो गया या पर्टिकुलर कुछ तो चेंज हो गया, तो दोज केसेस वी कैन हैंडल थ्रू द वीओ। तो वीओ में से हो जाएगा, उसमें कुछ ठीक। दिक्कत नहीं है। प्लेन केस की मैं बात कर रहा हूँ। यस ठीक है, सर। क्लियर क्लियर है। यस, आई होप प्रवीण कंप्लीटेड द वर्क। प्रवीण, कैन यू टेक द लीड? नहीं सागर, अभी तक नहीं हुई अपॉर्चुनिटी। वेट ओके, करो, नो, तुम इंट्रोडक्शन दे दो, सारे ओके, पॉइंट उनको बता दो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आलोक जी, आई विल शेयर माय स्क्रीन विथ यू। तो उस उसमें एक दो चीजें मैं और बताता हूँ आपको। यस, आलोक जी, और एक पॉइंट है इसमें कि जो भी प्रोजेक्ट आप मतलब फील्ड ऑफिसर ने डाउनलोड किया है, तो डाउनलोड होने के बाद अ, उस पे अगर कुछ भी वर्क नहीं हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक 90 आवर्स के बाद वो डिलीट हो जाएगा। हेलो? अगर हमने कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लिया, मान लीजिए हाँ, डाउनलोड कर लिया ABC आपने, बिल्डिंग डाउनलोड करिए, और एबीसी डाउनलोड करने बिल्डिंग, के बाद में हमने कोई एक्टिविटी नहीं करी, हाँ, तो वो 90 आवर्स के बाद वो निकल जाएगा वो इंजीनियर के बकेट में से। फिर कहाँ जाएगा वो? ईआरपी में से फिर से आप उसको रीअसाइन कर सकते हो, लेकिन उसके पास वो नहीं रहेगा, उसको फिर से वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर ओके, इसके एक्चुअली कैसा है कि एज ए डाउनलोड दैट प्रोजेक्ट, तो उसको उस पे काम करना जरूरी है। अगर वो 90 आवर्स तक, 90, अभी ये 90 आवर्स का जो पैरामीटर है, दैट शुड, नंदन और प्रवीण, ये कॉन्फ़िगरेबल है 90 आवर्स का पैरामीटर? हाँ है, वो है। ओके, ओके, तो आलोक जी ये तो आप 90, कॉन्फ़िगरेशन हाँ, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यस सर। तो आलोक जी यहाँ पे 90 आवर्स का हमने ये एक ब्लॉक रखा है, मतलब एक ये विंडो रखा है। आपके हिसाब से वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कीप 60 आवर्स और इफ यू वांट टू कीप इट 100 आवर्स, तो वो हम कर सकते हैं। और उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होता है, तो वो प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। ओके। यस। और एक है कि अगर यूजर कुछ भी एक्टिविटी साइट ऐप पे नहीं करता है 2 दिन के लिए, अभी एक तो हो गया, इतनी प्रोजेक्ट तो डाउनलोड हो गया लेकिन प्रोजेक्ट को कुछ उसने अपडेट ही नहीं किया। दूसरा है कि उसने ऐप 2 दिन से अगर वो ऐप कुछ भी अपडेट नहीं करता है, कुछ भी ओपन नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा ऐप में से। तो ये फंक्शनैलिटी हम जब डेमो देखेंगे ना, तब और क्लियर हो जाएगी। ठीक है।
सागर जी, बोलो। ये जब तक ये आप लोग जो भी इसमें कर रहे हैं एक्टिविटी कॉल यस। स्टार्ट करने के लिए, तब तक के लिए आप एक मेरे को मेल फॉरवर्ड कर पाओगे जहां से मैं ये तीनों ऐप का लिंक होगा मैं डाउनलोड कर सकता हूँ? आपने दिया भी था मेरे को एक बार, एक्चुअली मैं देख रहा ठीक हूँ है, मिल नहीं रहा है मेरे को वो। देखता हूँ यूएटी ऐप का ना। ठीक है। हाँ तो मैं क्या करता हूँ अभिजीत जी, दो सेपरेट ईमेल हाँ करता हूँ। एक इसमें जो अपने यूएटी के है एसटी और साइट का, उसका एक ईमेल ठीक है में भेज देता हूँ, और जो कस्टमर ऐप का है वो टोटली अलग ही आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, ये दोनों दे दीजिएगा प्लीज। ठीक है, डेफिनेटली। चलिए, जब तक ये कुछ कर रहे हैं आपके प्रवीण। प्रवीण, तब तक आप उनको टीम को कुछ और ब्रीफ कर सकते हो तो कर दीजिए। ठीक है, अभी इसमें और एक है कि प्रोडक्ट वाइज आपका अलग मतलब ये है कि इसमें में भी अलग अलग टाइम पीरियड वगैरह हो सकता है हर एक प्रोजेक्ट का, तो वो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है और आलोक जी ने हमें डिटेल्स सब शेयर किए हैं। तो उसके हिसाब से सारे जो भी आपके माइलस्टोन्स है लिफ्ट इंस्टॉल होने तक, हैंडओवर होने तक, वो सारे अभी हमने यहाँ पे मैप किए हैं। और जो भी जितने भी यहाँ पे एक्टिविटीज है, जितने भी आपके ग्रुप है, तो वो एक्टिविटीज हर एक एक्टिविटी पे आप नोट और फोटो ले सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल पहले आपका हॉइसवे का इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद मैकेनिकल इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद आपका कार का इंटीरियर हो रहा है। अलोंग विद दैट साइमल्टेनियसली आप लोग लिफ्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद टेस्टिंग है, कमीशनिंग है, हैंडओवर है। तो ये जो ब्रॉड कैटेगरीज है, तो वो ब्रॉड कैटेगरीज में कहीं पे जो जो स्टेप्स हमको शेयर किए हैं वो सारे स्टेप्स हमने ऐप में इंटीग्रेट किए हैं। तो वो सारे स्टेप पे आपको जहाँ पे भी चाहिए, मतलब जो ब्रॉड कैटेगरी है वहां पे आप फोटोज ले सकते हो और वो नोट ले सकते हो। और जैसे नंदन ने बताया कि ये आपको अपलोड करना है, सबमिट करना है, तो जैसे ये आप अपलोड या सबमिट करते हो तो ऑटोमेटिकली इट गेट्स सिंक विद द ईआरपी। और ईआरपी साइड पे जो लोग काम करते हैं बैक ऑफिस में ईआरपी साइड पे, तो उनको वो स्टेप्स के अगेंस्ट जितने स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं वो एक अलग कलर में हाईलाइट हो जाएगा। वो ईआरपी में अभी हम देखेंगे, डेमो में हम देखेंगे। और जहाँ पे भी फोटोज अपलोड किए हैं वहां पे इमेज का एक अलग से आइकॉन है और नोट का भी आइकॉन है, वहां पे हाईलाइट हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्टेप पे इंजीनियर ने कुछ तो फोटो लिया है या नोट यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, तो वो आपको पता चलेगा। ठीक है। प्रवीण, एनी अपडेट? अगर जस्ट मिनट 2 मिनट में हो जाएगा। एक ही स्टेटस चेंज करने का है, जस्ट ऑन करने का है। ओके। पेंडिंग एक्शन है, पेंडिंग एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम शुरू करेंगे। ओके। गुड मॉर्निंग सर। प्रवीण, अभी ये जो आप डेमो देने वाले हो वो आप इसी के यूएटी के ऐप से दे रहे हो, राइट? यस, ओके। ऐप तुम ही शेयर करोगी। यस। तो तब तक के लिए आप वो एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक स्क्रीन वगैरह शेयर कर सकते हो आप? हाँ, मतलब एटलीस्ट बेसिक तो डिटेल्स बताइए कि वो भी नहीं है जो यार। पुराना वाला जो एक आध दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें वो कैसे हम ये करने वाले, तो वो तो देख जस्ट एटलीस्ट। मैं करूंगा, शेयर करूंगा। एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी अभी 1 मिनट। तुम इंट्रोडक्शन दे दो ना, और एक पॉइंट रह गया है ना, साइन आउट का। वो भी हो गया, सारे पॉइंट्स कवर्ड हो गए। नहीं नहीं, साइन आउट, ऑटो साइन आउट। ऑटो साइन आउट भी बता दिया मैंने। ओके, ठीक।
चले आगे। Aloj ji, just last 5 minutes. Last 5 minutes. Praveen, everything is ready now? इन द मीन टाइम आपके पास कोई अगर पीपीटी को दिखा दीजिए। ठीक है, पीपीटी में दिखा देता हूँ टिल द टाइम। ये साइट मैनेजर ऐप फीचर्स है, जिसमें अभी मैंने बोला कि वी अप टू डेट शेड्यूल ऑफ इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज ऑन मोबाइल डिवाइसेस। उसका अपडेट करंट स्टेटस ऑफ इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज फ्रॉम मोबाइल डिवाइस, मतलब जो भी आप अपडेट कर रहे हो मोबाइल ऐप से, दैट इज गेट लिंक्ड विद द ईआरपी, और ईआरपी में उसके स्टेटस अपडेट हो जाएंगे। देन इसमें और एक है कि अपडेटिंग कंप्लीशन, यस, ये परसेंटेज का वगैरह जो है वो अभी हम आगे देखेंगे कि वहाँ पे हमने एक्टिविटी जैसे कंप्लीट हो जाती है तो टोटल प्रोजेक्ट का परसेंटेज कितना कंप्लीट हो जाता है और ग्रुप का परसेंटेज कितना कंप्लीट हो जाता है, तो वो सारे डिटेल्स हमने ये प्रैक्टिस की थी अभिजीत और आलोक सर के साथ। यस, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग ऑफ एक्टिविटी डेट्स एंड एबिलिटी टू ओवरराइड। तो अभी ये जो भी एक्टिविटी जहाँ पे जैसे पंच हो जाता है तो वो सिस्टम का डेट और ये सारे डिटेल्स पिक करके ईआरपी के साथ सिंक कर देता है। अटैच साइट फोटोग्राफ्स, ड्रॉ सिंपल स्केच व्हाइल अपडेटिंग स्टेटस। तो यहाँ पे आप जो भी ड्राइंग्स है, जो भी फोटोग्राफ्स है, वो सारे आप अटैच कर सकते हो फोटोज लेके। ये सारे डिटेल्स दिया है। और ये डैशबोर्ड पे इसकी सारी समरी मैनेजमेंट के लोग देख सकते हैं जो भी अप टू डेट हो रहा है। नेक्स्ट है कि जैसे मैंने बताया, एफओडी ऑफिसर शुड नॉट अपडेट अनदर एफओडी ऑफिसर्स प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ये अभी हमने बात की है कि एक एफओडी ऑफिसर दूसरा एफओडी ऑफिसर का अपडेट नहीं कर पाता है या प्रोजेक्ट नहीं चेक कर सकता है। यहाँ पे अभी है कि ये परसेंटेज, पीओसी परसेंटेज के साइट ऐप में आपने वो प्रोजेक्ट आप लेके गए हो 60 to 70% कंप्लीशन पे, तो वो ही सिंक हो जाता है आपका ईआरपी के साथ। और फिर से अगर आप वो परसेंटेज कम ज़्यादा कर रहे हो तो वार्निंग मैसेज आ जाएगा। तो वो कैसे आ जाता है वो हम देखेंगे कि जो ऐप से अपलोड हो रहा है वो एग्जैक्टली ईआरपी में वहां पे मैच होना चाहिए। और जैसे ही शेड्यूल का हमने बोला कि एक बार शेड्यूल्ड हो गया प्रोजेक्ट, तो उसके बाद F10 में आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। शेड्यूल्ड हो गया तो वो सारी डायमेंशंस जो है वो लॉक हो जाती है, और वो सारे स्पेसिफिकेशंस, स्पेक्स डेटा जो है वो आपका फैक्ट्री वालों के पास चला जाता है।
और ये एक बात हमने अभी बोला कि F10 डाउनलोडेड प्रोजेक्ट ऑटो डिलीट फ्रॉम, हाँ मतलब जो F10 के जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी डाउनलोडेड किए हुए प्रोजेक्ट्स है F10 के, आफ्टर 90 डेज वो डिलीट हो जाएंगे। 90 आवर्स सॉरी 90 आवर्स में मोबाइल ऐप से वो डिलीट हो जाएंगे। सिस्टम में वो डेटा रहेगा सर, बैक ऑफिस के पास वो रहेगा, लेकिन इंजीनियर के मोबाइल ऐप से वो निकल जाएगा। तो ये जो आपका ये साइट का जो अलॉट करना है एफओडी में ऑफिसर के पास में, ये यस सर। ईआरपी से ब्रांच करेगी कि एचओ करेगा? एचओ ओके एचओ मतलब अभी जैसा आपका सर फंक्शनिंग चल रहा है वो ही चलेगा। जैसा आप भी आप लोग एफओडी को प्रोजेक्ट्स असाइन कर रहे हो जो जो पैटर्न में, वो जी पैटर्न में ही आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप एचओ से कर रहे हो तो एचओ से करो, अगर आपने ब्रांच लेवल पे वो डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ब्रांच लेवल पे भी हो सकता है। इट इज अप टू यू, इट इज योर कॉल। ठीक है। यस। तो सारे पॉइंट्स अभी हमने तो यहाँ पे कवर कर दिए हैं। सागर, हेलो। हाँ हाँ प्रवीण बोलो। हाँ, मैंने स्क्रीन अभी शेयर किया है। ओके ठीक है। जी देख पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी मैंने ये डेमो का प्रोजेक्ट किया है। ठीक है। उसमें 6 यूनिट है, 001 2 3 4 5 और 6। ठीक है। और ये 001 का जो प्रोजेक्ट है उसको मैंने एफओडी दिया है इसी एडमिन। ओके। ठीक है, तो मैं इधर नेक्स्ट करता हूँ। सागर, अभी ऐप शेयर यस कर दूँ ना? यस यस प्रवीण मैं यहीं पे हूँ। यस हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ऐप शेयर कर दो ना, साइट ऐप, स्क्रीन साइट ऐप की। ओके ओके वेट करता हूँ। प्रवीण 1-2 मिनट। हाँ हाँ ठीक। ओके
यस प्रवीण, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ ठीक। एक सेकंड। हेलो आलोक जी। जी सागर जी। ओके ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हो आप? ठीक है, मैं फिर से एक बार साइन आउट करता हूँ। सागर, तुम्हें एनीडेस्क पे कनेक्ट करना होगा ना उसको, मोबाइल को। हाँ किया है मैंने एनीडेस्क पे। ओके राइट, ठीक है। ये ब्लैक आ रहा है स्क्रीन पे। यस प्रवीण, अभी यहाँ से बताओ आप। प्रवीण, हेलो। हाँ सागर, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है क्या आवाज? वी कैन हियर यू। ओके ब्रेक ठीक हो है, रही है। ठीक है। तो सर ये होम स्क्रीन है आपका। होम स्क्रीन पे आपको पूरा यहाँ पे अभी कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड नहीं है तो कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं अपीयर होगा। यहाँ पे ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑन द टॉप वहाँ पे आपको एक बटन है 3 डॉट्स वाला, इफ यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन यहाँ पे। तो वो क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन हैं डाउनलोड प्रोजेक्ट्स। तो अभी एक जस्ट नोट कि जो भी प्रोजेक्ट्स हेड ऑफिस ने या आपके ब्रांच ने जो भी वो फील्ड ऑफिसर को असाइन किए हैं वही प्रोजेक्ट वो डाउनलोड कर पाएगा। तो अभी जैसे मैं अभी ये डाउनलोड को जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अभी सर्च करूंगा। प्रवीण, प्रोजेक्ट का नाम डेमो है ना? हाँ डेमो है। डेमो। तो मैं डेमो करके सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे वो डिटेल्स आ गया डेमो प्रोजेक्ट का। नंबर ऑफ यूनिट 6 जो प्रवीण ने बोला था। तो जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन दैट। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे बॉटम में डाउनलोड का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं ये डाउनलोड करूंगा तो यहाँ पे आपको पहला ये अलर्ट आ जाता है कि डाउनलोड कंप्लीट। तो जैसे ही आप जाते हो तो ये होम स्क्रीन पे अभी एक ये प्रोजेक्ट यहाँ पे अपीयर हो चुका है। इफ यू क्लिक ऑन दैट प्रोजेक्ट
तो ये फर्स्ट नंबर का ये डेमो का प्रोजेक्ट है, वो सारे डिटेल्स है। अभी इसमें और एक है कि यहाँ पे अगर ये जो सिंबल है ये आप देखते हो तो ये F10 का सिंबल है। F10 मतलब यहाँ पे डिमेंशंस जो कैप्चर करना है हमें, तो कौन से डिमेंशंस है जो सेल्स पंडित से जो वैल्यू आ चुके हैं उसके अगेंस्ट आपको एक्चुअल डिमेंशंस वहां पे पिक करना है। तो मैं वो बटन अभी क्लिक कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट आ चुका है और यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आप देख पाओगे। हॉइस्टवे डेप्थ, हॉइस्टवे विड्थ, पिट डेप्थ, ट्रैवल हाइट, कार विड्थ, कार डेप्थ, जो भी डिमेंशंस डिटेल्स है वो। अभी यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर दो वैल्यूज है, फर्स्ट टू वैल्यूज आई एम गोइंग टू अपडेट फॉर द डेमो पर्पज में। दो वैल्यूज अभी यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। तो 3500 और 2340 को आई एम गोइंग टू मेक इट 2400। तो ये डिटेल्स, और यहाँ पे मैं अभी नोट में लिख दूंगा यहाँ पे ECE टीम डेमो, जस्ट फॉर द डेमो पर्पज में लिख रहा हूँ। आपको जो एक्चुअल यूजफुल नोट्स है वो आप लोगों को एंटर करने हैं। यहाँ पे आप कौन सा प्रोजेक्ट है अभी, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मुझे दिखेगा कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट्स है। अभी यहाँ पे एडमिन को ये 6 प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं इसीलिए, नहीं तो जो प्रोजेक्ट आपको असाइन किया है वही ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा। तो ये मैंने ये डिटेल्स ले लिए और यहाँ पे ऑन द टॉप ये जो बटन है दैट इज फॉर द अपलोड। तो ये वैल्यू जो मैंने कैप्चर किया है अभी वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये F10 के जो भी एक्चुअल डिमेंशंस है L001 लिफ्ट के, वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसे ही अपलोड करोगे आप, तो टोटल रिकॉर्ड्स अभी हमने 2 सिलेक्ट किए थे तो 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए। तो वो 2 रिकॉर्ड्स अपलोड हो चुके हैं। अभी ये डिटेल्स हम देखेंगे ERP साइड में। एक क्वेश्चन है सागर। हाँ सर। ये अगर हम चाहें कि साइट पे जो बिल्डिंग बनी पड़ी है उसका एक फोटो खींच के अपलोड करना चाहें, यहाँ पे कर सकते हैं क्या? साइट पे जो बिल्डिंग बनी पड़ी है वो स्टेप 1 में कर सकते हो आप। दैट इज पॉसिबल इन स्टेप 1। मतलब अभी हमने वो पर्टिकुलर लिफ्ट सिलेक्ट किया है, उसके बाद वहां पे स्टेप्स रखे हैं हमने, मतलब तो आगे जाके F10 F10 में कि F10 के बाहर है वो? F10 के बाहर है सर। स्टेप 1 में F10 इज डेडिकेटेडली टू कैप्चर एक्चुअल Dimensions। डायमेंशंस, दैट्स इट। ठीक है। वो फोकसली यही किया है क्योंकि आपने देखा कि सेल्स पंडित की कुछ वैल्यू वहां पे आ चुके हैं, जो वहां पे कुछ ये किए कैप्चर किए हैं, और जब साइट पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है कभी कभी इन 60-70% जो भी प्रोजेक्ट्स में है। तो वो सारे आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो मैं अभी यही प्रोजेक्ट अभी आपको मतलब ERP साइड पे दिखाता हूँ। नंदन नंदन बोलो बोलो। यस, मुझे लिंक बताओगे इसी UAT का? यूएटी इसी डायरेक्ट है सिस्टम में। ओके, UAT इसी। ओके यस, विदाउट एनी ठीक है .com। ठीक है, मिल गया यस। सर ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे साइट मैनेजर में। अभी वो डेमो का जो प्रोजेक्ट है वो अभी हम देखेंगे। प्रवीण, हाँ ये L006 यही प्रोजेक्ट है जो नोटिफिकेशन में आ चुका है? नहीं नहीं वो नहीं, वो डिफरेंट है ये। वो डिफरेंट है। ओके ठीक है। तो अभी हमने जो ये लिया था F10 जिसका लिया था L001 का लिया था, राइट? राइट। तो L001 का मैं आगे लेके जाता हूँ। और यहाँ पे जॉइंट विजिट डेट करके एक टैब है, तो यहाँ पे आपको वो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे जो भी हमने चेंज किए हैं।
तो ये देखिए सर, अभी ये हॉइस्टवे विड्थ और डेप्थ दो वैल्यूज मैंने अपडेट किए थे. अर्लियर इट वाज 2340, अपडेटेड इज 2400, and hoistway depth was 3450, and now latest is 3500, and rest of all records are as it is because there is no any change in that record. So it continue as it is. It comes with no change, no change, no change. uh, and also visited by who have updated those all details, you can check it. Okay sir. Yes. Okay. नाउ विल चेक कि L001 प्रोजेक्ट में आगे के सारे अभी डिटेल्स हमें कैसे, मतलब अभी L001 प्रोजेक्ट अगर हम देखते हैं और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट डेट्स में देखेंगे डिस्प्ले में, तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हो चुका है. यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे अपडेट नहीं है. एवरीथिंग अभी मतलब 0% में है, कुछ भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. तो अभी हम देखेंगे कि मोबाइल ऐप में से ये कैसे अपडेट करना है. तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में देखता हूँ. प्रवीण, हाँ ठीक है सागर, एक यहाँ पे, मिनट. हाँ यहाँ ग्रुप क्रिएट नहीं होगा. अभी हाँ हमें ग्रुप क्रिएट करना चाहिए, तो एक स्टेटस चेंज करना चाहिए. ठीक ओके. है. तो अभी मैं क्रिएट जाऊँ हुआ है स्क्रीन. क्या, वो देखो उधर. हाँ बोलो. हाँ, इधर एक यस, अभी स्टेटस चेंज करना पड़ेगा. स्टेटस चेंज करना है. ओके. हाँ ठीक. ये आंसर भी फिलअप करो. आंसर आंसर एस यस. कर दो. ये इसको कौन कौन चेंज करेगा ये आनंदन जी? ये अभी ईआरपी से ही करना पड़ेगा अभी आपको, बिकॉज नॉट शेड्यूल का फर्स्ट स्टेटस तो मूव करना ही पड़ेगा ना एटलीस्ट, क्योंकि डायरेक्टली ऐप में नॉट शेड्यूल का वाला आता नहीं है. लेकिन F10 की वैल्यूज या आगे उसमें कुछ भी मूवमेंट करना है, ग्रुप में आगे एक्टिविटीज चेक करनी है, तो हमें एक स्टेटस मूव करना पड़ता है नॉट शेड्यूल टू शेड्यूल, नॉट शेड्यूल टू जीएडी रिक्वेस्ट के लिए, जो भी पहला स्टेटस है वो. आलोक जी बताता हूँ मैं. जैसे सेल्स में से प्रोजेक्ट वोन हो गया, वोन होने के बाद वो साइट में एंटर हो गया. साइट में एंटर हो गया तो इनिशियली जब विजिट वगैरह हो रहा है वहां पे कुछ आप F10 वगैरह वहां पे आप कैप्चर कर रहे हो. तो वो F10 वगैरह आप इनिशियल लेवल में कैप्चर करते हो, सारे डिटेल्स देते हो. जैसे मैंने एक आपको पॉइंट बताया, पीपीटी में भी लिखा था कि जैसे ही वो शेड्यूल हो जाता है, तो ये शेड्यूल होने के बाद अभी F10 में कुछ भी चेंज करोगे दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट इनटू द फर्दर ईआरपी. वो जहाँ पे अभी वो जो हमने 2340 का 2400 किया, ये जो भी अपडेट किए वो शेड्यूल से पहले अलाउड है, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो. तो इसका मतलब ये है कि अगर जब किक ऑफ मीटिंग हो गई या ज्वाइंट साइड विजिट हो गई, उन्होंने हाँ सब मेजरमेंट ले लिए, हाँ उसके बाद जब तक कि जॉब शेड्यूल नहीं होगी उन्हें कुछ करना नहीं है इसमें. एग्जैक्टली और जैसे ही ये डायमेंशंस आ गए, किक ऑफ मीटिंग हो गया, उसके बाद ईआरपी साइड से जैसे ही वो शेड्यूल हो जाता है, शेड्यूल होने के बाद वो जो इंजीनियर है वो F10 में कुछ नहीं कर पाएगा. अभी उसको आगे के जो माइलस्टोन है अप टू द हैंडओवर, वो उसको अपडेट करने हैं. हैंडओवर भी वो नहीं कर पाएगा. हैंडओवर से पहले वाला प्रीवियस टू हैंडओवर, वहां तक वो लेके जा सकता है. फाइनल हैंडओवर का जो है वो अगेन इट कम्स टू द ब्रांच लेवल और एचओ लेवल, क्योंकि अगर कुछ पेमेंट के लिए बाकी है कुछ है तो वो आप लोगों के हाथ में फाइनल डिसीजन है कब वो हैंडओवर करना है और सर्विस में उसका एंट्री होना है. ठीक है. One question. यस. F10 may, if I go to a site, I enter dimension details in F10. Before the job goes on schedule, if I see a change in the next site visit, I can make a change again. Yes, you can. Yeah, as long as job is not scheduled, I can make change if I Yes. see a change. But once the job is scheduled from the back office, then after that, no change is possible in F10 details, right? Right. Okay, good. Thank you. Okay.
आलोक सर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ बेसिकली इसमें। जी। जहाँ तक ईसीई के वर्कफ्लो के हिसाब से अगर देखें यहाँ पे, तो नॉट शेड्यूल के बाद आप जीएडी अपलोड करते हैं, साइट विजिट करते हैं, एंड अप टू ईबॉम अपलोड तक का एक्टिविटीज़ करते हैं। सो ईबॉम अपलोड तक आप यू कैन चेंज एंड एवरीथिंग फॉर F10 रिलेटेड थिंग्स। वो जो भी डायमेंशन वगैरह हैं वो सब आप चेंज करते हैं अप टू ईबॉम अपलोडिंग का। ईबॉम अपलोडिंग में सिस्टम के वर्कफ्लो में एक्शन एग्जीक्यूट होती है, सेल्स ऑर्डर क्रिएशन एंड ईबॉम अपलोड का ऑप्शन है, वो सब वहाँ पे आता है। सो टिल दैट टाइम यू कैन मेक चेंजेस, बट एक बार सिस्टम में शेड्यूल हो गया, सेल्स ऑर्डर बन गया, उसके बाद F10 अलाउड नहीं होता है, बिकॉज वो फ्रीज हो गया है वहाँ पे टिल दिस वर्क फ्लो लेवल। और ईबॉम के बाद जब आपका जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग का स्टेटस आता है, वहाँ से वो सारी एक्टिविटी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 5 जो आपने वर्क फ्लो दिया था मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट डेट टेम्पलेट का, जिसमें ग्रुप 1 से ग्रुप 5 तक 5 में आपके डिवाइडेड है परसेंटेज जी। और पीओसी परसेंटेज, वो सब वहाँ से फिर एक्टिवेट आपकी स्टार्ट होती है वो सारी एक्टिविटीज। ठीक है। ठीक है। सो टिल दिस ईबॉम अपलोड, जो ईआरपी की साइड का ईबॉम अपलोड का जो स्टेटस वर्कफ्लो है, वहां तक यू कैन डू द F10 एक्टिविटी। आप मल्टीपल टाइम्स उसको डायमेंशंस कैप्चर कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं उसके बेसिस पे, बिकॉज ड्राइंग आपकी जनरेट होनी है, ड्राइंग का ऑप्शन है यहाँ पे, जो आप मैनुअली आप जो करते हैं सेपरेटली, उसमें अपलोड का ऑप्शन है, वो सब इसमें एक्टिविटी कर सकते हैं आप पैरेलली। प्रवीण, मुझे थोड़ा गाइड करोगे अभी कहाँ तक मुझे स्टेटस अपडेट करना है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अभी कर दो। अभी हो गए? कैन आई हो चेक? गया। यस यस। ओके। गैड से नहीं आगे नहीं है या शेड्यूल्ड हो गए हैं यहाँ पे? क्योंकि मुझे नहीं, इसी अभी का वर्कफ्लो नहीं पता है, उधर अभी इसलिए आगे जाओ, अभी आगे जाओ, चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टेटस है ना, उधर तक वहां जाओ। तक वहां तक हाँ जाना है। अप ओके टू ईबॉम अपलोड तक जाएगा वो, ईबॉम हाँ अपलोड का ऑप्शन वहां तक जाएगा वो। ओके, मैं इसीलिए, क्योंकि आई डोंट हैव आइडिया अबाउट द क्योंकि वर्कफ्लो। इन बिटवीन साइट ऐप में आपको पैरेलल एक्टिविटी से जो भी आपके डायमेंशन वो सब कैप्चर करके अप्रूव करके सिस्टम में अपलोड करने हैं, क्योंकि उसके बाद की एक्टिविटी आपके वहां से स्टार्ट होती है ऐप में से। इसके बाद एक और आता है नेक्स्ट। इधर आलोक सर, अगर आप बताएंगे तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वर्कफ्लो को, ज़्यादा स्टेटस में मूव ना करके, और सिंप्लीफाई वे में कर सकते हैं, जिससे उनको कम से कम स्टेटस में मूव करना पड़े और डायरेक्टली वो शेड्यूलिंग के ऑप्शन पे जाएं 2-3 स्टेप में। क्योंकि ये आपका पहले का वर्कफ्लो था, हम लोगों ने उसको बीच में ये सागर उसको चेंज करो, रिजेक्टेड को चेंज चेंज करो करो, उसको। एक हाँ और दे यस दो और। एफओडी वैलिडेशन लिया ना मैंने यहाँ यस पे। यस यस, करेक्ट। F40 के बाद आ गई वो आएगा। हाँ, हाँ, F40 यस, ये वो है। आएगा। सो अगर आप सजेस्ट करते हैं तो हम लोग उसको मिनिमाइज करके हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट शेड्यूल पेमेंट। के पास 2-3 स्टेटस में रखेंगे, इधर जीएडी अपलोड और ईबॉम अपलोड, ऐसे 2-3 स्टेप्स में रख सकते हैं, और डायरेक्टली हम लोग फिर उसका मोबाइल ऐप में काम कर सकते हैं। अभी ये स्टेटस है ईबॉम अपलोड, टिल दिस यू हैव टू वर्क इन ईआरपी, बिकॉज पैरेलली आपको उसमें जो भी F10 की एक्टिविटी वो सब हो रही है साइट में, वो सब हो गया, कस्टमर ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद ये यहाँ से हमारा फैक्ट्री के लिए यहाँ पे उसका वर्क ऑर्डर जो भी होता है क्रिएट होता है, यहाँ से जाता है, सेल्स ऑर्डर जनरेट होता है। देखिए, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें हम लोग एफओडी है, आई मीन मेरे लेवल पे तो मुझे तब दिखता है जब एफओडी लेवल पे आता है, मेरे को दिखता नहीं है वो। उसके पहले सेल्स की एक्टिविटी है, तो मैं क्या करूंगा कि आई विल डिस्कस विद ईडीपी एंड सेल्स टीम, कोई अगर कम करना हो तब हम कर सकते हैं, आई विल लेट यू नो। यस, अभी ये शेड्यूल्ड आ गया। हाँ, अभी सागर तुम उसमें जा सकते हो ऐप में। यहाँ पे डेट डालना है? नहीं, जरूरत नहीं है। सो सागर लीव इट। ईबॉम अपलोड हो गया है, सो हमारा एक्टिविटी वहाँ पे चालू। यहाँ पर अभी तक शेड्यूल नहीं हो चुका है, एग्री शेड्यूल करना। एग्री, नो इशू, ये शेड्यूल बाद में किया है। इट इज मैन्युफैक्चरिंग नाउ। बराबर है, जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने दिखाई देगा नेम अभी आपको तो। दिया हुआ है, अभी आ जाएगा वहाँ पे ऐप में। शेड्यूलिंग Okay. उन्होंने नेम से बाईपास कर दिया है, एक्शन पहले कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, क्योंकि उनको ईबॉम अपलोड में एक्शन चाहिए था जनरेट पीआर और पीओ करने के लिए, इसलिए। ठीक तो है। सेल्स ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ सिस्टम में पे क्रिएट हो गया नहीं है। दिख रहा, यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है, शायद मुझे शेड्यूल करना पड़ेगा। प्रवीण, हाँ कैन कंफर्म कि शेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि आई विल शो माय मोबाइल ऐप। ओके। अभी तक मुझे सिर्फ यही दिख रहा है। मैं होम पे जा रहा हूँ, होम पे जाने के बाद मैं वो प्रोजेक्ट देख पा रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद भी मुझे यहाँ पे मैंने सिर्फ डेमो। फिर से आई सर्च करो ना।
फिर से सर्च करूँ, ओके। हाँ तो मैं अपडेटेड डाउनलोड करना पड़ेगा ना वापस से वन मोर टाइम। ओके ये ओके एक बार सिंक तुम्हारे वहां से सिंक नहीं हुआ है, अभी ईआरपी से एक बार सिंक होगा ना फर्स्ट टाइम। यस, अभी यहाँ ठीक पे है, आ गए। यस अभी इसमें चेक कर लो एक बार बाकी का डिटेल्स। वो यस ग्रुप्स आगे होंगे 1 2 3 4 5 करके पूरे। यस यस बराबर, ठीक है। यस अभी ये काउंटर के टेम्पलेट एक्सप्लेन कर, मतलब आलोक सर को आइडिया है पूरा तो दिखा सकते हो उसमें बाकी के यस। डिटेल्स। अभी यहाँ पे जो सर ये आपके ग्रुप 1 का जो एक्टिविटी थी हमारी काउंटर के टेम्पलेट में, जॉइंट विजिट और ये सब यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। every activity at present compulsory it comes in pending status। जो भी है ये अभी पेंडिंग स्टेटस में ही है। यहाँ पे 3 ही स्टेटस है हर एक एक्टिविटी को, पेंडिंग, WIP और C मतलब कंप्लीट। एट इनिशियल सब एक्टिविटी आपकी पेंडिंग में है। जैसे हर एक एक्टिविटी को स्टार्ट करना है तो WIP पे आपको अपडेट करना है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में आपको अपडेट करना है। जैसे ही आप WIP करते हो वो एक्टिविटी, तो ये फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है स्टार्ट के अगेंस्ट, तो वहां पे आज का डेट पंच हो जाएगा। और जैसे ही वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है ऑन रियलिटी, तो आपको वो एक्टिविटी अपडेट करना है WIP से लेके C तक, कंप्लीट तक। तो वो कंप्लीट होने के बाद बिलो जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है आपको वो अपडेट हो जाएगा। तो अभी ये जॉइंट विजिट जो है विद सेल्स टीम, तो मैं ये स्टार्ट को मतलब पेंडिंग को मैं अभी WIP स्टेटस में लेके आता हूँ। आई विल टेक दैट एक्टिविटी टू नेक्स्ट लेवल टू द WIP कंप्लीट करके। तो इफ यू चेक, अभी ये आज का डेट यहाँ पे पंच हो गया। तो अभी एक जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए या जस्ट आइडिया के लिए मैं बताता हूँ बाकी टीम मेंबर्स को कि ये जो एक्टिविटी की डेट आपको यहाँ पे दिख रही है 1 मार्च के अगेंस्ट यहाँ पे 12 फरवरी पंच हो गया है। तो ये 1 मार्च वगैरह जो है वो प्लानिंग वाला डेट था, एक प्लान का, एक जस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन का वो एक प्लानिंग था। यू डोंट वरी अबाउट दैट। आपका जो एक्चुअल डेट है वो यहाँ पे पंच होने वाला है। सो यू पीपल शुड कंसर्न विद दिस डेट्स ओनली, जो भी ये स्टार्ट डेट है और एंड डेट है उसके लिए। तो अभी ये जैसे ही आप WIP में लेके जाते हो तो दिस एक्टिविटी ये डेट यहाँ पे पंच हो जाएगा। अभी अगेन आई एम गोइंग टू अपडेट दिस स्टेटस। WIP से मैं जैसे एक्टिविटी कंप्लीट होती है मैं C पे लेके जाता हूँ। तो देखिए दूसरा भी डेट यहाँ पे पंच हो गया। अभी इन सेम केस ये सेकंड का भी मैं WIP करता हूँ, सेकंड स्टेज का। एंड अगेन देयर इज ऑप्शंस। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एट एवरी स्टेप एट बिलो देयर आर सम आइकॉन्स आर देयर। सो फर्स्ट आइकॉन इज फॉर टू टेक अ नोट for that particular step. The second one, you can take site photographs, and also videos is also allowed. So just I'm taking one photograph. And I'm going to update the status of second activity. और जैसे ही ये सब एक्टिविटी आपकी खत्म हो जाती है फॉर अ डे और आज का कंप्लीट होता है, यहाँ पे अपलोड का बटन है जैसे नंदन ने बताया था। आफ्टर एवरी एक्टिविटी यू हैव टू अपलोड द एक्टिविटीज। तो यहाँ से मैं अपलोड करूंगा। either in each activity you can capture images, photographs और notes वगैरह जो भी आपको लेना है each activity पे कर सकते हैं। और at the day end आप उसको once अपडेट कर लीजिए तो भी चलेगा। सो बोथ ऑप्शन अवेलेबल, इधर इंडिविजुअल लेवल पे अपलोड कर दीजिए या डे एंड में आप वंस फॉर ऑल अपलोड कर दीजिए तो भी चलेगा। सो बोथ ऑप्शन अवेलेबल। अभी हम ERP में देखेंगे कि ये कैसे सिंक हो गया है। जस्ट फॉर आइडिया मैं बताता हूँ बैक ऑफिस के लोगों के लिए। तो 2
आपने अपडेट किए। यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला था, एज आई टोल्ड अर्लियर, जो एक्टिविटीज खत्म हो जाता है दैट गेट हाईलाइटेड विद अदर कलर, तो ये ग्रीन कलर में हो गया दैट दिस टू एक्टिविटीज गेट अपडेटेड बाय द ऐप। और यहाँ पे जहाँ पे भी फोटोज है या नोट्स है, तो यहाँ पे एक्चुअली शायद यहाँ पे अभी फोटो यहाँ पे आना चाहिए। अपलोड हो रहा होगा, वो प्रोसेस में होगा, इसलिए यस एक बार वापस मेन स्क्रीन पे, साइट के मेन स्क्रीन पे आके उस अपने मोबाइल में। ओके और एक अपलोड है बीच। ओके, आई विल रिफ्रेश द स्क्रीन, विल चेक अगर यहाँ अपलोड हो। मोबाइल में बोल रहा हूँ मैं, मोबाइल में। यस इट कम्स हियर यस ओके आफ्टर रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। तो यहाँ पे जैसे आप हाँ यस हाँ सर, आलोक सर देखिए, सेकेंड एक्टिविटी में हम लोग ने इमेज मेरा ग्रीन कलर का हो गया, कैमरे का ऑप्शन। दैट मीन्स साइट में से आपके इंजीनियर ने कुछ तो भी अपलोड, वहाँ पे इमेज कुछ अपलोड की है, वो यहाँ पे आपके सिंक हो जाएगी। ये देखिए आगे। सो नॉट ओनली इमेज, वीडियोस भी अब कुछ है, एक 2 मिनट का वीडियो, कुछ डिस्कशन का वीडियो है, या कुछ नोट्स वगैरह है कि मीटिंग आज नहीं है, कैंसिल हो गई है, या कल के लिए पोस्टपोन की है, तो वहाँ पे वो टाइप करके भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी थी आपकी जॉइंट साइट विजिट किक ऑफ मीटिंग विद द सेल्स टीम, ये सपोज पेंडिंग हो गई है, एज पर द प्लान नहीं जा रही है, तो नोट्स में वहाँ पे डाल सकते हैं कि ड्यू टू कस्टमर इज नॉट अवेलेबल, या जो भी है वो अपलोड करके हम लोग इनपुट कर सकते हैं डिटेल्स। ठीक है सर? ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे एक काम करो, अभी जो ग्रुप 1 की एक्टिविटी है वो सारी कंप्लीट कर दो, तो अपना जो पीओसी परसेंटेज है वो एटलीस्ट वहाँ पे मैप हो जाएगा। और ग्रुप 1 सागर जस्ट मिनट, बेसिक टैब पे जाओ। यहाँ पे अभी जो अभी हम एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं, या जो भी ग्रुप की एक्टिविटी जैसी कंप्लीट हो रही है, उसके अगेंस्ट यू कैन चेक कि प्रोजेक्ट कितना परसेंटेज में कंप्लीट हो गए हैं। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे 3% टोटल प्रोजेक्ट का हो गया। तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और प्रोजेक्ट का स्टेटस भी चेंज हो गया है ग्रुप 1। यस ग्रुप 1 की सारी एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट डेट ओपन करो सागर एक बार। यस मैं ग्रुप 1 की एक्टिविटी यहाँ पे बैक एंड से, अच्छा मतलब ऐप में से कर रहा हूँ। ऐप में से बाद में होगा, पहले यहाँ दिखा दो ना कॉन्ट्रैक्ट डेट्स में। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे ग्रुप 1 की सारी एक्टिविटी जो थी मेरी, एक भी एक्टिविटी स्टैम्प हो गई तो स्टेटस चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ग्रुप 1 में जो मेरा एक्टिविटी चल रहा है वो ग्रुप 1 की एक्टिविटीज अभी फॉलो हो रही हैं। अभी ये सारी फिलअप होने के बाद उसका पीओसी परसेंटेज वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे ये मेरा साइट प्रोग्रेस रिपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब मैं साइट ऐप से ही उसको कैप्चर करके अपलोड करने वाला हूँ। तो सागर ये बाकी की जो एक्टिविटी है वो भी तुम ऐप कर रहा हूँ। यस कर रहा हूँ। बेसिक पे जाओ कंप्लीट और हो जाएगा। रजिस्टर ओपन कर दो। क्या ओपन कर? स्टेटस हिस्ट्री। यस तो ये ऐप पे से जो अभी हमने किया कंप्लीट, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ग्रुप 1 का, और ये पीओसी परसेंटेज कितना हुआ है, क्या हुआ है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलेगा। अभी इसमें एक बार फिर से मैं कॉन्ट्रैक्ट डेट्स पे जाता हूँ और यहाँ से डिस्प्ले करता हूँ। तो ये एक्टिविटीज मैंने यहाँ पे खत्म मतलब कंप्लीट की है ऐप में से। तो ये फर्स्ट ग्रुप का आपका कंप्लीट हो चुका है एक्टिविटीज, और ये सारे ग्रीन कलर में उसके सारे मतलब ये हाईलाइट हो गए कि ये सारे डिटेल्स अपने फर्स्ट ग्रुप के सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आपको ये अप टू द नेक्स्ट हैंडओवर तक, हैंडओवर नहीं है शायद यहाँ पे, इस बिफोर दिस ये आप लोग यहाँ से कर सकते हो। इसमें सागर जी, ये जो आपने अभी अपना ऐप का स्क्रीन दिखाया था, वो ये टीम को जो बतला दिए, वो 5 आइकॉन बने हुए हैं उसमें। पहला तो नोट्स का हो गया, दूसरा वीडियो स्टिल फोटो का है, तीसरा वीडियो का है, चौथा और पांचवा किसका है बता दीजिए। चौथा और पांचवा मतलब जैसे ही फोटो लेके आप अपलोड करते हो तो यहाँ पे आपको इमेज में वो दिखेगा।
और जैसे ही वीडियो कैप्चर करते हो वो यहाँ पे एनलिस्ट हो जाएगा। वो बेसिकली लाइब्रेरी है वो। Yes, Yes. just like just kind ये of देखो, library. Yes. जैसे ही ओपन करते हो यू विल चेक दिस। अगर मतलब बाय चांस वो फोटो बराबर नहीं आ गया, ये कुछ हो गया, तो वो डिलीट करके फिर से वो अपलोड कर सकते हैं। लाइब्रेरी है बेसिकली वो। यस, वो Basically, लाइब्रेरी। yes, correct. Images की library और वो First- videos की library. यस, ये फर्स्ट 3 आइकॉन ही इंपॉर्टेंट है, नोट, फोटो एंड कैम। यस Video capture. यस। प्रवीण, अभी बाकी के फीचर्स मतलब ये दूसरे कोई इसी एडमिन को अपने एक काम करते हैं ना, अभी एक ग्रुप 5 तक स्टैम्प कर दो सारे की सारे एक्टिविटी। स्टेटस चेंज करना पड़ेगा ना। ओके, करता हूँ। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट में देखता हूँ, तो आलोक जी यहाँ पे देखिए, ये टोटल प्रोजेक्ट का अभी परसेंटेज, टोटल प्रोजेक्ट अभी 10% में कंप्लीट हो चुका है, और ग्रुप 1 की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट है, इसलिए ग्रुप 1 का परसेंटेज 100% हो गया है। तो इसीलिए ये 10% हो गया। अभी जैसे ही सॉरी, जैसे ही ये बाकी ग्रुप्स की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब ये 100%, ये 100%, ये 100%, ये 100% हो गया, तो पूरा प्रोजेक्ट आपका 100% हो जाएगा। अभी अपना ग्रुप 1 ही हुआ है, इसीलिए 10% वहां पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ विल चेक, मैं बाकी के भी जो ग्रुप्स है वो अपडेट करता हूँ। अभी यहाँ पे बाय चांस किसी ने WIP से करने, मतलब user should mark it as a WIP from pending to WIP, but if he directly click to the complete, see, तो दोनों डेट्स वहां पे स्टैम्प होने वाली है। ओके। यस। और तो जो एक्टिविटी कुछ एक ही दिन की है या कुछ घंटों की है, वो तो डायरेक्ट साइट पे जाके वहीं से क्लोज कर सकता है। एग्जैक्टली। इन दैट केस इफ ही वांट टू कैप्चर द फोटोज, वो भी फैसिलिटी तो है ही, दिखाया ही है, एंड ही कैन टेक अ नोट। मैं अभी एक कहीं पे तो नोट भी दे देता हूँ। अभी देखिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों कंप्लीट हो चुके, तो टोटल प्रोजेक्ट 20% कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू ग्रुप 3। अभी देखिए 3 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं, तो टोटल प्रोजेक्ट का 70% कंप्लीट हो चुका है आपका। यहाँ पे इंस्पेक्शन रन, कमीशनिंग, अभी टोटल प्रोजेक्ट आपका 90% वो परसेंटेज POC हो गया स्टेज का। अभी शायद एक कुछ तो बाकी है, क्योंकि ठीक है, ऐसा कर रहे हैं तो अभी ग्रुप 4 हो गया है ना। हाँ,
तो ग्रुप 5 चेक कर दो। ठीक है, नहीं आप अपलोड कर ही देंगे ना, एक कोई तो रिकॉर्ड के लिए। नहीं पूरा हमें करने का ही नहीं, 100% नहीं करने का है। ठीक है, तो अभी ग्रुप 5 पे जा रहे हैं अभी हम। हाँ ग्रुप 5 का कितना हो गया? नहीं अभी अभी एक भी एक्टिविटी अब तक कंप्लीट नहीं है। हाँ, ग्रुप 5 पे। हाँ तो ठीक है, तो ग्रुप 5 के 1-2 एक्टिविटी स्टैम्प कर दो। ठीक है, यस कर दी, अपलोड करता हूँ। हाँ अपलोड कर दो। तो अभी ईआरपी में स्टेटस चेंज हो जाएगा ग्रुप 5 करके, ठीक है। ओके यस, तो अभी हम ईआरपी में देखेंगे सेम डिटेल्स। डेमो L001 यहाँ पे 96%। और ये देखो सर आलोक जी, यहाँ पे ग्रुप 5 करके अपडेट हो चुका है। ईआरपी पर्सन को, बैक ऑफिस के लोगों को यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं करना है, ऐप पे से जो हो रहा है तो वो आगे लेके जा रहे हैं हम। ठीक है, अभी स्टेटस हिस्ट्री ओपन करो। ठीक है, इधर भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। यस, ठीक, अभी एक काम प्रवीण हाँ, एक पॉइंट कवर करेंगे। दोनों का परसेंटेज सेम होना चाहिए, ऐप और ईआरपी का। नहीं, वो बाद में करेंगे, अभी एक काम कर दो, अभी स्टेटस चेंज कर दो। अभी ग्रुप 5 के बाद मैप किया है CPY करके, तो इधर एक प्री रिक्विजिट हमने की है कि 100% होना चाहिए, तभी ये ग्रुप 5 से CPY चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है, हाँ अभी सेव कर दो। जब भी आपने CPY दिखाया, मैं भी पूछने जा रहा था आपसे, ये सपोज आपका ग्रुप 3 में काम चल रहा है आपका, तो ई आना चाहिए, स्टेटस ई आना चाहिए, सो दैट हमारी जो रिपोर्ट निकल के आएगी वो बताएगी कि आपका कितनी लिफ्टें ई के स्टेटस में है, या ए के स्टेटस में है, या CP में है, या और जो अपने जो ESP है, OW है, वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है अभी। ये सर जो भी स्टेटस है ना वो आपको डैशबोर्ड पे दिखने वाला है। नहीं तो एक मिनट इसको या बताता हूँ मैं आपको। अभी डैशबोर्ड पे आप जैसे ही जाते हो तो आपके जो भी मेन स्टेटस है वो वैसे यहाँ पे आने वाले हैं। ये देखिए स्टेज 1 में कितना है, स्टेज 2 में कितना है, ये यहाँ पे सारे तो डिटेल्स वही आपको एक मिनट तो नीचे आइए, जैसे इसमें कहीं लिखा हुआ CAA लिखा, CAA, ठीक है, ये देखो तो CAA। हाँ हाँ, तो CAA आपको वहां पे कैसे वहां पे कौन करने वाला CAA? अभी ये CAA अभी फिलहाल के लिए डेमो के लिए हमने CPY बैक ऑफिस के हाथ में रखा है। इफ यू वांट CAA भी बैक ऑफिस के हाथ में रखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। नहीं, सपोज आपका कार की बॉडी लगा रहे हैं हम लोग, कार में काम कर रहे हैं, स्टेज 3 चल रहा है, तो उसका स्टेटस होना चाहिए ई, तो ई कौन करने वाला है अभी? तो एक सर काम करना चाहिए, अभी ग्रुप 3 का नाम है ना, सागर कॉन्ट्रैक्ट डेट पे जाओ, प्रोजेक्ट ओपन कीजिए। हाँ बोलो। हाँ कॉन्ट्रैक्ट डेट ओपन कीजिए, और ग्रुप 3 किधर है? हाँ, तो सर यहाँ ग्रुप 3 करके दिख रहा है ना, तो उधर हम ई कर देंगे, तो वो क्या करेगा, अपलोड करने के बाद ईआरपी का स्टेटस ऑटोमेटिक ई हो जाएगा, और आपको क्लियर हो गया। हाँ, आपके ई के सारे प्रोजेक्ट है ना वो दिख जाएंगे डैशबोर्ड पे, वो डैशबोर्ड। वो क्लियर हो गया। अब सपोज मान लीजिए कि साइट पे काम बंद है किसी वजह से, जैसे EOW है, या ESP है, या EAM है, वो कैसे करने वाले हैं हम लोग, जो हमारे पहले के माइलस्टोन से? नहीं, अभी हम ये 5 स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, मींस यहाँ का नाम रीनेम कर सकते हैं, ग्रुप 1 टू ग्रुप 5। नहीं वो तो ठीक है। एक सेकंड आलोक जी, आपका जरा क्वेश्चन फिर से बताओगे, मतलब नंदन एग्जैक्ट एलोबरेट करोगे आप? हाँ नंदन जी, हाँ सर बताइए। यस बताइए। वो जो अपना ESP EOW वगैरह जो स्टेटस थे ना, हाँ जो कि आपको रिपोर्ट में थ्रो करता है वो सिस्टम,
कि आपका कौन सी लिफ्ट किस स्टेज में पड़ी हुई है, वहाँ पे पैसा आया कि नहीं आया, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं समझ गया सर, समझ गया। अभी क्या हो रहा है सर, यहाँ पे साइट ऐप से जो भी हम लोग स्टेटस मूव कर रहे हैं, तो वो इन ग्रुप में 1 2 3 4 5 ग्रुप में ही जाके रिप्लेस होता है ERP में। ठीक है। ओके। अदर देन दिस, अगर आपको साइट में होल्ड आ गया है या कुछ डिले हो रहा है, तो अभी के लिए तो हम लोग ने ERP में उसको दिया हुआ है परमिशन कि ERP से आप उसको चेंज करिए कि होल्ड हो गया है। वही साइट पूछ ऐप रहा में हूँ, कहाँ पे करना है वो वो अभी आप ERP से करना पड़ेगा, बिकॉज अभी एक बार स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे जो भी एक्टिविटी है वो सब इस ग्रुप में या ई में, अगर रीनेम किया तो EW वॉटेवर उसमें चेंज होगा, लेकिन अदर देन अभी हम लोग उसमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर में अगर होगा तो पॉसिबल होगा, वो भी हम तो लोग डिस्कस करता होगा टीम के साथ। मैं ठीक है। करंटली जो आप बता रहे हैं कि करना है या होल्ड करना है, तो आपको ERP से ही करना पड़ेगा, बिकॉज वो होल्ड क्यों हो रहा है, किसी के डिसीजन पे हो रहा है, तो वो सब अथॉरिटी के थ्रू, परमिशन के थ्रू ERP से करना पड़ेगा आपको वहाँ पे। आलोक जी, हम एक काम कर सकते हैं, सेपरेट एक हम कॉल ले सकते हैं, आप, मैं, अभिजीत, नंदन और प्रवीण, जिसमें हम वो कर लेंगे। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना, ये गो टू डेमो 1 जाइए जरा ERP में। हाँ सर, ERP में जो मेन पेज है, मेन पेज प्रोजेक्ट पे, डैशबोर्ड पे, यहीं पे, ठीक है। डैशबोर्ड नहीं, वहीं पे, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए। हाँ, जहाँ पे आपके वो स्टेटस दिखाई जाए, हाँ वो क्लिक कीजिए इसको, ठीक है। सेलेक्ट करके नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, और नेक्स्ट सेलेक्ट करके नेक्स्ट। हाँ सर, अभी नाउ यू गो टू, हाँ यहाँ पे लिखा है ग्रुप 5, यहाँ लिखा हुआ है ये। हाँ, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करने का है क्या, EOW या ESP यहाँ पे? अभी सर मैं वही बोल रहा हूँ कि जनरली आपके केस में, अभी के इसी के फ्लो वर्कफ्लो के इसमें, ये EOW या ESP ये कौन करता है? ये बैक ऑफिस के लोग करते हैं जी। हाँ। अब ये एक बात बताइए, ये EOW या ESP जो जो करते हैं, तो ये कभी भी इन बिटवीन ये एक्टिविटी के बीच में होता है, या कंपलसरी ये जो फील्ड की एक्टिविटी हो जाती है उसके बाद वो आ जाता है? नहीं, वो कभी भी हो सकता है। वो जैसे आपका इरेक्शन हो गया, पावर नहीं मिल रही है, तो CP हो जाएगा, ठीक है। ओके, या फिर आपने कुछ डोर लगा दिया, पत्थर लग रहा है, तो EOW हो जाएगा। ओके, अच्छा। Alok, can I interfere? Yes, sir. My suggestion is certain things have to be automated. So you have not thought through the group 1, group 2, group 3, group 4, group 5 has to be either given a name. Number 1. Number 2, within these groups, certain activities can be classified as the particular name. For example, during group 3 activity, let's say मैं EOW की बात कर रहा हूँ. EOW happens during a certain stage, a certain group. Let's say group 3 is erection group. So group 3 can be named as E group. Once it is completed in the site tab, automatically lift is shown as it moves from erection to next level. During erection, if work is stopped because of architrave, if it is captured in your list of activities which are documented and given to XDCOM, the moment he says work stop, they can build a logic of automatically converting E to EOW. So इसको देख लो. इसमें हम लोग बात हो चुकी है, इसमें हम लोग ये बात हो चुकी है। मैं तो सिर्फ फॉर द बेनिफिट ऑफ टीम बता रहा था इसको। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारे स्टेज, आई मीन ग्रुप 2 जो है हमारा, ग्रुप 2 से लेकर के ग्रुप 3 और ग्रुप 4 तक जो है हमारा इरेक्शन है। उसके बाद ग्रुप 5 में एडजस्टमेंट है और हैंडओवर है। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम बदल देंगे हम लोग उसको, E1 E2 E3 कर देंगे, तो पता लग जाएगा कौन से स्टेटस पे है वो कर लेंगे। मैं तो सिर्फ बात कर रहा था इसके, ये लोग कहते कि वो कुछ बाद में करेंगे डेवलपमेंट, अभी नहीं हो पाएगा वो जो हम बात कर रहे हैं EOW या ESP वगैरह की। ओके, एक सेकंड ना आलोक जी, एक सेकंड। प्रवीण, हाँ।
एक आइडिया बताओ कि जैसे अभी आलोक सर बोल रहे कि पावर नहीं मिल रहा है या कुछ तो पेमेंट की वजह से मान लो कि ग्रुप 2 का एक्टिविटी चल रहा है और इन बिटवीन अभी मुझे स्टॉप करना है, आई हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर द नेक्स्ट अप टू द नेक्स्ट क्लियरेंस। ओके, तो उस केस में क्या इज इट पॉसिबल कि वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो हम इंजीनियर के यहाँ से निकल जाएगा या इज देयर समथिंग ऐसा कुछ है? एक काम कर सकते हैं हम। अभी देखो ग्रुप 3 में स्टॉप हो गया है प्रोजेक्ट, ठीक है? हाँ हाँ तो ग्रुप 3 में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, स्टेटस और एक ऐड करेंगे, हाँ ठीक है? तो ईआरपी से वो करना पड़ेगा। हाँ ग्रुप 3 से वो स्टेटस हम चेंज कर देंगे। ठीक है। तो लेकिन वो कौन से क्योंकि कैसा है ये देखो कि ग्रुप 3 में वो कौन से स्टेटस के बाद ऐसा नहीं है, वो ग्रुप 3 में कहीं पे भी आ सकता है, स्टेज 1 के बाद आ सकता है, स्टेज 2 के आलोक जी इफ आई एम रॉन्ग तो करेक्ट कीजिए मुझे। जी तो स्टेज 1 के बाद भी आ सकता है वो होल्ड का, या स्टेज 2 के बाद भी आ सकता, कहीं पे भी आ सकता है। हाँ हाँ, तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, गाइडियर का काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा बेसिक स्टेप वही है, सबसे पहले वाला। उस समय ही हम लोगों को लगा कि हमारा ब्रैकेट कुछ प्रॉब्लम हो गई है, गलती हो गई है, या ब्रैकेट नया मंगवाना पड़ेगा हम लोगों को, तो हमारा काम रुक जाएगा। सुनो ना आलोक जी, रुक हाँ जाएगा मतलब वो पर्टिकुलर ब्रैकेट का आप जो बोल रहे हो वो फिर से एक्सचेंज करके या रिवर्क करके आपका फिर से आएगा, तब जाके आपका आगे का काम होने वाला है, बराबर है? जी तो उस केस में वैसे भी ऐप में हमने क्या किया है, 3 स्टेटस दिया है, पेंडिंग, WIP और C। तो पहले तो वो पेंडिंग से WIP स्टेटस में आने वाला है, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वर्क इन प्रोग्रेस है वहां पे वो नोट में लिख सकता है ब्रैकेट इज रिसीव्ड विद द रॉन्ग डिमेंशन, ऐसा कुछ वो तो। ठीक है, वो क्लियर है मेरे को, लेकिन हाँ एक्चुअली क्या है कि जब रिपोर्ट निकालते हैं हम लोग, तो हम लोगों को कौन सी जॉब किस स्टेटस से पड़ी हुई है वो पता लग जाता है, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि हमारी ई में कितनी है, ए में कितनी है, सीपी में कितनी है। उसके लिए मैं बात कर रहा था। तो रिपोर्ट एक है ना हमारे Alok, पास। जी I still believe the reports, you are talking reports. You have given them a template, they have made that template. जी Now, if you want an activity change status happening, linked with something, you have to highlight which is that step within which group that is causing a particular E1, E2, E3 becoming either EOW or EAM. यही दो ऑप्शन है ना? जी During election, it is either EAM or you have EOW, हाँ, or there could be ESP. I don't ESP know. also। So these three, which are those particular within that आपने जो फ्लो दिया, उस फ्लो के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि कॉज करता है, आपको बता दीजिए इनको। एक्सीकॉम आप अलर्ट स्टेटस वहां पे चेंज कर देगा फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। दैट यू कैन डू ऑफलाइन एंड लेट्स नॉट, if I mean, in the meanwhile you can do it from the back office basis the notes that are coming. If somebody is reviewing कि हाँ भाई हमने इलेक्शन कर रहे थे, हमारा काम रुक गया क्योंकि वहाँ पे मटेरियल आना बाकी, एक मटेरियल चेंज होना, वो स्टेटस पे नोट्स में दिखेगा। और नोट्स में जहाँ पे नोट्स डालेंगे वहाँ ग्रीन आपको बटन दिख रहा है, आप खोल के देख सकते हैं। नहीं, वो बट ठीक है उसको सर, लेकिन ऑटोमेट करके मैं से इसके पॉइंट उसको इसलिए उठाया है ऑटोमेट यहाँ पे अभी। मैं पॉइंट यहाँ पे इसलिए उठाया हुआ है कि वो भी दिख नहीं रहा है मेरे को वहाँ पे, EOW करने का क्योंकि जुगाड़। आपने इनको बताया नहीं है ना भैया नहीं तो कैसे बताया था, पहले EOW पढ़ा हुआ था, इट वाज देयर अर्लियर। पहले बैक ऑफिस से होता था ना, ऐप में कैसे होगा? नहीं, यू ऐप हैव में टू ही, हाईलाइट। ऐप से नहीं करना है वो, अगर बैक ऑफिस से भी करना है तो बैक ऑफिस को दिखना चाहिए ना। अभी अभी बैक ऑफिस को नहीं दिख रहा है वो। चलिए आप ऑफलाइन इससे बात वर कीजिए, मेरे हिसाब ठीक से है तो दिस समथिंग एट द मोमेंट जो टीम यहाँ पे हो तो समझ रही है आपने बनाया क्या। अगर जी, कुछ ठीक है चीज सर, छूट गई है या कुछ रह गया तो ऑफलाइन बात करके उसको बाद में रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलिए सागर जी। यस, तो अभी ये यहाँ पे इस तरीके से हम एक्टिविटीज कंप्लीट कर रहे हैं और वो ERP में वो सिंक हो रहा है। तो अभी हम एक काम करेंगे प्रवीण, जो अपने PPT के पॉइंट्स है, जैसे कि वहां पे 2 फील्ड ऑफिसर्स है, नंदन एंड सागर। नहीं नहीं, एक तो मिनट, अगर उसका स्टेटस चेंज कर दो बेसिक पर, बेसिक पे जाओ। अभी एक ओके प्री रिक्विजिट दिखानी होगी ना। अभी ये ओके प्रोजेक्ट 96% हो गया है। जब तक हाँ 100% नहीं होता तो वो स्टेटस चेंज नहीं कर देगा।
ओके ठीक है, बताता हूँ। आलोक जी, ये इसका मतलब ये है कि फील्ड पे सारे जो भी आपके ऐप में जो भी एक्टिविटीज है, वो सारे एक्टिविटीज वहां पे कंप्लीट होने चाहिए। जितनी भी एक्टिविटीज फील्ड ऑफिसर को करनी है, मतलब जो भी अभी हमने देखा ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, और हर एक ग्रुप में मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 5-5 एक्टिविटी है। तो वो 15 एक्टिविटी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती और वो सारे डिटेल्स पंच नहीं हो जाते फील्ड ऑफिसर से, तब तक आपका जो बैक ऑफिस का आदमी है वो सीपीवाई प्रोजेक्ट से सीपीवाई स्टेटस के आगे नहीं जा सकता। अगर वो सीपीवाई अपडेट करने जाएगा तो सिस्टम उसको बोलेगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन शुड बी 100%। अभी प्रोजेक्ट कंप्लीशन मतलब जो इरेक्शन का जो वर्क है वो पूरा 100% होना चाहिए, जो आपने एक्टिविटीज दी है। वो अगर कहीं पे भी कुछ भी बाकी है तो यहाँ पे वो स्टेटस अपडेट नहीं होगा। और अगर आपको चेक करना है कि कौन सा भी बाकी है, तो वो अगर डिटेल्स आपको देखना है तो आप हिस्ट्री में जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ पे सारे डिटेल्स वहां पे दिए हैं। तो शायद प्रवीण, हाँ, यहाँ पे अभी हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से स्टेप में वो ये है? कौन सा प्रोजेक्ट कौन से स्टेज में है? हाँ ठीक मतलब है। अभी, हाँ हाँ, वो रिपोर्ट हम दिखाएंगे उनको सारी। ओके ठीक है। तो अभी मतलब ये यहाँ पे प्री रिक्विजिट सिर्फ हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ईआरपी का बैक ऑफिस का आदमी तब तक वो हैंड ओवर नहीं करेगा जब तक साइट की सारी एक्टिविटी यहाँ पे 100% कंप्लीट नहीं हो जाती है। राइट? हेलो? हेलो। यस। हम प्री रिक्विजिट इसीलिए यहाँ पे हमने ये किया है कि जब तक साइट की 100% एक्टिविटी नहीं हो जाती तब तक वो प्रोजेक्ट हम हैंड ओवर नहीं कर पाएंगे। इट शुड बी कंप्लीट, राइट? करेक्ट। ओके ठीक है। एनी अदर पॉइंट? अभी कुछ और डिस्प्ले ये यहाँ पे अभी हमें कंप्लीट करना है? प्रवीण? हाँ, नहीं है अभी। अभी एक अभी काम नहीं कर। है। हाँ, यस अभी ईआरपी पे जाओ। यस, ईआरपी में ही हूँ मैं। हाँ, ठीक है। अभी सेकंड नंबर का जो प्रोजेक्ट है, तो मुंबई का जो एफओडी ऑफिसर होगा उनको असाइन कर दो। ओके ठीक है। L002। यस। हाँ, किसे नंदन। करें? नहीं हाँ, नंदन। हाँ यहाँ नहीं पे नहीं, एक मिनट, जस्ट आलोक मिनट। जी, यहाँ पे कोई अंबना मुंबई का कोई है यहाँ पे? ये है ना क्योंकि सागर? हाँ, एक अंबना करके है ना, एक 4 नंबर का यूजर है। कल्लोर। हाँ, यस, वो मुंबई का ही है ना सर? आलोक जी? वो तो भी हाँ, अभी तो नहीं है वो। ये आप डाल दीजिए, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूएटी के लिए हम कर रहे हैं। हाँ, कर हाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अंदर से, ऑल्दो ही इज ऑन द सिस्टम। ओके। ओके, ठीक है। हाँ, सागर जी, हाँ अभी उनका हम यूजर आईडी पासवर्ड है आपके पास? अंबाना का देखना पड़ेगा मुझे। बैक आप चेक कर सकते हो प्रवीण? हेलो? हाँ, मैं चेक कर देता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है। नंदन है क्या लाइन पे? नंदन? नंदन? हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। मुझे ये अंबाना यूजर जो है, अंबाना कल्लूर, इसका यूजर नेम पासवर्ड बताओ ना, मुझे लॉगिन करना है सिस्टम में। अब मैंने मतलब कहा नहीं होगा, यू कैन यूज सम 80090 80090 80090 पी कैपिटल पासवर्ड है सर, अभी एक बात सेकंड, आपकी। एक सेकंड। ये यूएटी पे वर्क करेगा, लाइव में ही अवेलेबल हाँ हाँ नहीं हाँ, है। पता है यूएटी का ही चल रहा है। हाँ। बताओ क्या है इसका यूजर नेम, क्या है? ए A0090। A0090। अगर फर्स्ट एक एक मिनट पहले सेटअप कर दो फिर से, नहीं तो वो हमने जो प्रोजेक्ट सेव किए थे ना, वो फिर आ जाएंगे उधर। ओके ठीक है। तो मुझे फिर से दूसरा मतलब ये पूरा निकालना पड़ेगा और फिर से, ठीक है। यस तो यस। ये एक्टिविटी हम फिर अच्छा, तो फिर अगेन इट विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है ना, सेटअप भी करना है ना, ठीक है। 2 मिनट में हो जाएगा। नहीं, अभी आप क्या दिखाने वाले हो? ये गोइंग टू शो अनदर प्रोजेक्ट ना? हाँ अभी अनदर प्रोजेक्ट मतलब सर अभी हम यही दिखाने वाले हैं आपको कि ये अंबाना कल्लोर है, तो उसके लॉगिन से अगर हम लॉगिन करेंगे तो ही कैन चेक ओनली दिस वन प्रोजेक्ट ओनली, ठीक है, L002।
उसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। लेट अस आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द फील्ड। कौन? प्रदीप पांडे। प्रदीप। विक्रम। मेरी आवाज आ रही है किसी को? सुभाष। यस सर। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? सब कुछ क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम स्टेटस चेंज करते हैं, सपोज करिए हमने CPY की जगह CAA कर दिया है, तो वो सेव जाता है, लेकिन फिर वो मेरे ऑथराइजेशन चला जाता है, फिर वो आपका ADB से मेरे को चेंज कराना पड़ता है। अभी उसको मत देखिए आप। फिलहाल देखिए आपको जो ऐप में जो चीज आपको ग्रुप 1 से ग्रुप 5 तक दिखाई दे रहा है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? वो CPY पे हम लोग काम करेंगे अभी। फिलहाल अभी आपको जो ऐप से अपडेट करना है ERP में, सपोज आपको कोई साइट है, एक कंस्ट्रक्शन है, एक कंस्ट्रक्शन में आपको किक ऑफ मीटिंग लेकर के हैंड ओवर तक की जो एक्टिविटीज हैं, वो आपको करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी सर यूज करेंगे एप्लीकेशन, तो उसके बाद पता चलेगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। वैसे तो जो अभी बताया है स्टेप में, वो चीज समझ में आ गई है सर। आगे समझ में? जी जी। ठीक है प्रदीप, ठीक है सुभाष। तो ऐसा करते हैं सागर। हाँ सर। ये हमारी टीम को ये प्रोजेक्ट सर जीएस करके कोई है, गोपाल सोलंकी, उनको कुछ बात करनी है शायद। गोपाल बोलिए। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। अगर फील्ड इंजीनियर, फील्ड ऑफिसर को प्रोजेक्ट की डिटेल चाहिए, जैसे GAD, ऑर्डर डॉक्यूमेंट और अदर कुछ इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो इस ऐप में मिलेगा क्या? नहीं, वो ऐप में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ERP से। ऐप तो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, सो आप फील्ड में हो तो आप फील्ड से अपना सारा काम कर सको। और आपको GAD चाहिए, यू कैन गो टू ऑफिस, यू कैन ओपन योर ERP फ्रॉम योर लोगन ID, वहां से निकाल सकते हो आप GAD या कोई भी चीज निकाल सकते हो वहां से आप। ओके। और सर जैसे जॉब सस्पेंशन होता है किसी कारणवश, तो ऐप के थ्रू अपन जॉब सस्पेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें? नहीं, आप नहीं कर सकते। ऐप से आपको सिर्फ एक्टिविटीज जो आप साइट पे चल रही हैं वो लाइव आप अपडेट कर सकते हो। आपको ऑफिस में आना पड़े उसके हेल्प के लिए है, ये वैलिडेशन के लिए है। बाकी काम आपको करना है वो आपको करना पड़ेगा ऑफिस आकर के, अपने सिस्टम से करना पड़ेगा। ओके सर। इसी बात एक टूल है कि आपको रोज ऑफिस ना जाना पड़े, आप साइट पे बैठे बैठे कर सकते हो, घर से कर सकते हो, उसके लिए है ये टूल। ओके सर, क्लियर। और कोई क्वेश्चन किसी को? संतोष, विवेक, श्रीदीप, अब्दुल, शाहरुख? अभी तो सर कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी तक ठीक है सर, बाकी यूज करेंगे तो फिर पता चलेगा। ठीक है सागर जी। ठीक है सर। तो ये हम लोगों के जो ये बच्चे लोग हैं फील्ड में, इन लोगों को प्रोजेक्ट कब से दिखाई देंगे UAT वाले? जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करेंगे आज, हाँ, तो अगर जो प्रोजेक्ट उनको एलोकेट किए हैं वो सारे उनको अभी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो जो उनके फ्रॉम टुडे कोई अभी नोएडा में है तो ही कैन सी ऑल द प्रोजेक्ट फॉर नोएडा इन हिज दिस ऐप, इन हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में जो प्रोजेक्ट है वो उसको दिखेंगे। यस सर। FOD साइन करने के बाद उनको विजिबल हो पाएंगे वहाँ पे। और नंदन जी, हाँ जी, और FOD मैनेजर होगा तो उसको सारे प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, FOD ऑफिसर के भी, अथॉरिटी के वाइज। यस ठीक है। ये लिंक अभी हम मैनेज कर रहे हैं ताकि ये सारे के सब जितने भी लोग हैं इसके अंदर कॉल में सबके लिए एक्सेसिबल हो और वो लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे आएंगे तो इनको इनका यूजर ID और पासवर्ड चाहिए, वो कैसे मैनेज करेंगे बार वो और बता दो। यूजर ID पासवर्ड सेम है जो ERP में यूज करते हैं, नो चेंज। ओके ठीक है। अभिजीत जी आपको लिंक मिल गया? हाँ, लिंक वाला मेरे को आपका मिल गया गूगल ड्राइव का, वो मैंने आगे प्रोसेस में दे दिया है ताकि इन सब के लिए इजीली एक्सेसिबल हो और ये डाउनलोड कर सकें वहां से। यस, परफेक्ट। सर ये पूछना था, ये FOD अगर जब तक अप्रूव नहीं करते हमें दिखता नहीं है।
तो मैं कभी क्या होता है किसी साइट की डिटेल देखनी होती है कि कौन सी साइट है या नहीं है, एटलीस्ट शो करना चाहिए, आगे ना खुले, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि एफओडी से पेंडिंग है। हेलो, नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो? ईआरपी में बोल रहे हो सुभाष? ईआरपी में या किसी में भी सर, सपोज करिए अमित सर के पास कोई जॉब है या हाँ एफओडी के पास कोई, जब तक वो मेरे को असाइन नहीं करेंगे नहीं दिखेगा। हाँ, तो ऐसे तो करना पड़ेगा ना किसी को। सपोज देखो ना सुभाष, मान लीजिए आपकी ब्रांच में 3 सुपरवाइजर है, तो आपका जो ब्रांच हेड है या एचओ में जो लोग बैठे हुए हैं उनको बोलना पड़ेगा कि एक्स के पास कौन सी जॉब रहेगी, वाई के पास कौन सी, सी के जेड के पास कौन सी रहेगी, तभी दिखाई देगा, अदरवाइज कोई नहीं दिखाई देगा आपको। तो करना पड़ेगा वो तो सिस्टम से। ऐसा नहीं हो सकता सर कि जो हमने नाम असाइन किया लेकिन हमें एटलीस्ट डाटा तो मिल ही जाए कि हाँ ये जॉबें हैं। मान के चलिए यहाँ पे 2 सुपरवाइजर, उसमें जो नाम आएगा एफओडी का या जो जिसको प्रोजेक्ट लौटते हैं उसका नाम आए, लेकिन ईआरपी में हम सर्च तो कर सके। नहीं, जब तक कि आपके नाम पे नहीं है, नहीं दिखाई देगा आपको। उसके लिए एक काम कर सकते हो, यू कैन टॉक टू प्रमोद, ही कैन हेल्प यू। किसी को कोई जॉब दिखती नहीं है, प्रमोद को फोन कर लिए या धनेश को फोन कर लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। मेरा कंसर्न सर यहाँ पे सजेशन ये था कि एटलीस्ट जैसे एक एरिया है, उस एरिया की सारी जॉब सारे सप्लायर को दिखनी चाहिए, एक्सेसिबल सिर्फ उसी को हो जिसके नाम से अलॉट किया गया है। नंदन जी, पॉसिबल है क्या ये? सर मतलब कैन यू एलोबरेट, क्या बोलना चाहते हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? वो ये बोलना चाहते हैं जैसे पंजाब में 2 सुपरवाइजर है, ठीक है, तो वो जॉब उसमें उसको खाली व्यू पर्पस से उसको दिखाई दिया है कि इसमें क्या क्या है, वो कुछ कर ना पाए उसमें, बट ही कैन सी द ऑल द डिटेल्स। ये बोल रहे सुभाष? यस सर। अभी मुझे बताइए, सुभाष जो है वो फील्ड पर्सन है या वो फील्ड ऑफिसर है, मतलब हायरार्की वाइज, मतलब जस्ट मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ। तो ईआरपी में कैसा वर्क होता है तो बताता हूँ मैं। बताओ सुभाष, क्या है आपका, क्या रोल है? मेरा सर ऑपरेशन का है, तो मैं इसमें he is the operation head there. I mean, he is managing the team there. तो देन नो कंसर्न। तो सुभाष जी को सारे प्रोजेक्ट्स जो पंजाब के हैं उनको दिखने ही वाले हैं। अभी उसके बाद उन्होंने उसके अंडर उनके ब्रांच में नंदन और सागर को कोई प्रोजेक्ट उन्होंने एलोकेट कर दिए हैं। तो ऐप में सागर का प्रोजेक्ट सागर देखेगा, नंदन का प्रोजेक्ट नंदन देखेगा, लेकिन सुभाष बैक ऑफिस से सारे प्रोजेक्ट देख सकता है। अगर उनके पास ऐप है तो ऐप में से भी वो देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट दूसरा है। उनका क्वेश्चन ये है कि जब तक कि उनका सेल्स मैनेजर या सेल्स का जो भी आदमी उनका नाम नहीं डालता, उनको दिखता नहीं है। Somebody has to allocate his name, then only he can see. तो ये ईआरपी का हायरार्की का हमें चेक करना पड़ेगा नंदन के साथ। मैं थोड़ा गाइड करता हूँ सर इसमें। बेसिकली ईआरपी में आने के बाद जब साइट मॉड्यूल में आता है तो सबसे पहले नॉट शेड्यूल के स्टेटस पे आता है। तो सबसे पहले हमको एफओडी असाइन करना पड़ता है। विदाउट एफओडी असाइनमेंट यू कांट मूव एनी स्टेटस। आप कोई भी स्टेटस चेंज नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज यू हैव टू असाइन एफओडी। अभी एफओडी के ऊपर हमारे आता है एफओडी मैनेजर, लाइक ब्रांच मैनेजर। अभी ब्रांच मैनेजर कैन सी देयर ब्रांच प्रोजेक्ट। उसमें एफओडी असाइन है नहीं है डिपेंड्स, बट एफओडी का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या था कि जो इंजीनियर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करने वाला है वो प्रोजेक्ट उसी को ही विजिबल होगा, उसी को डाउनलोड को अलाउ करेगा और वो उस पर एक्टिविटी कर पाएगा। बट जो एफओडी मैनेजर है या इंचार्ज है या सुपरवाइजर जो बता रहे हैं आप, ही कैन व्यू हिज ब्रांच लेवल प्रोजेक्ट, बट डाउनलोड करने के बाद बाकी की एक्टिविटी जब तक एफओडी असाइन नहीं होगा वो आगे एक्टिविटी करने का अलाउ नहीं करता है आपको। ये एज पर द नॉर्मल ईआरपी प्रोसेस में ही आता है वो भी। क्लियर सुभाष? आपका जो सेल्स का ऑफिसर है उसको एफओडी ही असाइन ही करना पड़ेगा, तभी देख पाओगे आप एज अ सिस्टम। उसको कोई ऑप्शन नहीं है सर। एफओडी असाइन करने के लिए कौन ऑथराइज होंगे? फिर आपका सेल्स मैनेजर, जो भी आपका ब्रांच का सेल्स का आदमी है, जो भी सेल्समैन है, सपोज अंकुश त्यागी है या कोई भी है, तो उसको ये बोलना पड़ेगा भाई मेरी जॉब ये लगाएगा, तो उसको पता रहता है तो वो करेगा। या फिर आपका एचओ से हम लोग कर सकते हैं, मैं, प्रमोद या धनेश। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसी भी हमारे कोई जॉब आती है प्रोडक्शन के लिए आती है रिक्वेस्ट, तो उसको हम लोग कर देते हैं। कभी कभी छूट जाता है, अदरवाइज हम लोग कर देते हैं यहीं से।
क्योंकि हमें पता है कौन सी ब्रांच में कौन आदमी देख रहा है। जिस जगह 2 आदमी है, 2 सुपरवाइजर है, वहां पे हम लोग पूछना पड़ता है। अदरवाइज जहाँ पे 1 सुपरवाइजर है वहां पे कोई इशू ही नहीं है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन रिक्वेस्ट हम लोग चेंज कर देते हैं उसको। और सर प्रोजेक्ट के टाइम पे अगर चेंज करना हुआ, किसी फील्ड ऑफिसर को चेंज करना है, देन कौन चेंज करेगा? उसको चेंज कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, आपका सेल्समैन करना पड़ेगा या हम लोग को करना पड़ेगा। वो ईआरपी से चेंज होगा थ्रू ऑथराइज पर्सन ओनली। साइट ऐप से आपके यू कैन नॉट चेंज सेल्फ। आप दूसरे का प्रोजेक्ट देख भी नहीं पाएंगे और आप खुद से चेंज भी नहीं कर पाएंगे। जो आपको अलॉट हुए हैं वही उस पर ही काम कर पाएंगे। अगर आप उस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, देन यू हैव टू इन्फॉर्म टू योर एचओ पर्सन या एचओ, आप जो आपकी मैनेजमेंट टीम है उनको इन्फॉर्म कीजिए, देन ही विल चेंज द एफओडी फ्रॉम ईआरपी। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? गोपी आपका फोन म्यूट है। गोपी फोन म्यूट है आपका, फोन म्यूट। हाँ आप बोलो। सर अभी सपोज हम लोग एक साइट में किया है, कोई प्रॉब्लम हुआ, उसका फोटो हम लोग डिलीट किया तो साइट का इशू खत्म हो गया, ये जो अपनी साइट क्लियर कर रहे हैं, कोई जब वही केस क्लियर करेगा तो पता अपना आप चला जाएगा। आप थोड़ा जोर से बोलिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपकी बात। सपोज हम लोग एक साइट में किया है, हाँ, तो साइट पे एक प्रोग्रेस पेज किया, तो प्रोग्रेस पेज जब वो फोटो हमने जो ऑनलाइन में ऐप में अपलोड कर दिया, तो वही फोटो का एग्नेस में हम लोग ऑफिस में आके ईटीआर बनाया। यस। तो ईटीआर में वो ईटीआर बना तो फोटो अपना अपलोड हो जाएगा? अपने आप नहीं जाएगा। नंदन जी। हाँ जी। इनका सवाल ये है इनका कि साइट पे गए, ये इन्होंने कोई प्रॉब्लम देखी, मान लो कि सामान कोई गलत है, तो उन्होंने साइट पे फोटो खींच के अपलोड कर दिया, बराबर सर, के पहुंच गया वो, तो जब वो ईटीटी रेज कर रहे हैं तो एरर टिकट रेज करने टाइम पे क्या वो फोटो ईटीटी में दिखाई देगा? नहीं सर, वो टिकट वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। आप ईआरपी से उसको डाउनलोड कर लीजिए आपके साइट मॉड्यूल से, देन ईटीटी में उसको अपलोड कर लीजिए, ये ईआरपी से होगा। फोटोज आपको मिलेगा प्रोजेक्ट लेवल पे साइट, क्योंकि ये जो साइट ऐप है वो साइट मॉड्यूल के से लिंकअप है, ये ईटीटी से लिंकअप नहीं है। समझ गया। तो साइट ऐप में जो भी आप अपलोड करेंगे वो अपलोड होने के बाद ईआरपी में आएगा, ईआरपी के साइट मॉड्यूल में आएगा, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आएगा। अब अगर आप उसमें कुछ पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या मिस्टेक हो गया या रॉन्ग पार्ट आ गया व्हाटएवर, तो उस पर्टिकुलर इमेज को आप डाउनलोड कीजिए आपके पीसी में, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, फिर उसके बाद एरर ट्रबल के मॉड्यूल पे आके, ईटी के मॉड्यूल पे आके उसको अटैच कीजिए जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही। ईआरपी में अवेलेबल रहेगा बट साइट मॉड्यूल में रहेगा, ईटीटी में डायरेक्ट नहीं आता है वो। ठीक है। तो सागर जी, ये आपका हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं हमारे पास, करीब करीब WIP में करीब 800 850 जॉब्स हैं हमारे, वो सब हमको यूटी में दिखाई देंगे ना? यस, अभी वो सारे आपने एलोकेट कर दिए आपके लोगों को, तो उनको तो उनको वो दिखाई देंगे। सर एक और मैं यहाँ पे क्लैरिटी देता हूँ सर, यहाँ पे दिखने को अभी सारे जो आपके यूएटी में जॉब्स हैं, जो भी WIP है, सारे वर्किंग में आएंगे, सब उस पे काम कर पाएंगे, बट प्रॉब्लम नहीं बोल सकता हूँ मैं। कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट हमको दिया था, वो जब नए प्रोजेक्ट आते हैं उसके लिए अवेलेबल होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए नया वाला कॉन्ट्रैक्ट डेट टेम्पलेट अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज मैपिंग उसकी सेल्स से स्टार्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट की। और एक चीज, आलोक जी और गौतम अभिजीत जी बोलिए। हाँ, एक चीज है कि यूएटी पे आप मान लो 850 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, उसमें से 50 या 60 प्रोजेक्ट पे सारे टीम ने वहां पे काम कर लिया। तो जब आप लाइव ऐप चालू करोगे तो लाइव ऐप पे अलग से आपको काम करना है, मतलब ये वाला डेटा वहां पे नहीं आने वाला है। वो तो क्लियर है। हाँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अभी हम कर रहे हैं। हाँ, ये ट्रेनिंग पर्पस से है सागर जी, ये क्लियर है सबको ये, क्योंकि जैसा हमारा डिस्कशन हुआ है, ये ऐप रोल आउट हम करेंगे 1 मार्च से। तब तक के लिए ये सबके जितने भी लोग अभी कॉल के अंदर हैं, इनसे रिक्वेस्ट ये है और इनसे रिक्वायरमेंट ये है कि अपना उस पर हाथ साफ करेंगे ऐप पे कि किस तरीके से इनको चलना है या क्या दिक्कत आती है। परफेक्ट। लेकिन मेरे को अभी एक चीज में अभी डाउट हो गया नंदन जी, आप जो बोल रहे हो कि अब जो आपकी जो ग्रुप अपने एक्टिविटी मैप करी हुई है, ये खाली आपके नए जॉब्स में हो रही है,
तो हमारी जो पुरानी जॉब्स है जो कि मान लीजिए अप्रैल में बुक होगी या लास्ट ईयर बुक हो गई, उसमें क्या दिखाई देगा अभी? उसमें सर प्रोजेक्ट तो आ जाएगा आपका, बाकी का डिटेल जो कॉन्ट्रैक्टेड टेम्पलेट है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो सब के पुराने एंटिको एप्टो वो टेम्पलेट मैप ही है उसमें। तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि सेल्स मॉड्यूल में जाके अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड टेम्पलेट चेंज करके रीजनरेट करते हैं तो आपके अवेलेबल हो जाएगा। समझ में नहीं आया मेरे को। मैं फिर से बताता हूँ, जैसे अभी देखिए क्या है, आपने मुझे जब ये ऐप का स्टार्ट किया था तो आपने मुझे कॉन्ट्रैक्टेड टेम्पलेट दिया था मुझे, जी दिया था, ग्रुप 1 से ग्रुप 5 वाला, बराबर सर? जी वो दिया हम लोगों ने यूएटी में कॉन्फ़िगर करके मैप कर दिया है। जी। उसके बेसिस पे प्रवीण ने आज एक नया अपॉर्चुनिटी बनाया, वो कॉन्ट्रैक्ट डेट सेलेक्ट की और फिर उसकी एक्टिविटी आपको साइट ऐप में अवेलेबल हो गई, ग्रुप 1 टू ग्रुप 5 वाली। ठीक है सर? हाँ। अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है WIP जो आपके लास्ट ईयर बुक होंगे, उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट डेट टेम्पलेट तो मैप नहीं की गई है राइट नाउ, बराबर सर? तो कैसे करवाएंगे उसको हम लोग? उसी के लिए बता रहा हूँ, उसका सोल्यूशन ये है कि सेल्स मॉड्यूल में इवन लाइव हो या यूएटी दोनों जगह पे ये अवेलेबल है। सेल्स मॉड्यूल में जाके कॉन्ट्रैक्ट डेट टेम्पलेट के टैब में जाके वहां से हम लोग डेट टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं लेटेस्ट वाली और रीजनरेट करेंगे। कौन करेगा वो? इधर सेल्स के पर्सन करेंगे, वहां से हो जाएगा। नहीं तो मेरा सजेशन है कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट आपके WIP चल रहे हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट डेट पे आप कुछ मत करिए, वो केवल उसकी एक्टिविटी कैप्चर कर लीजिए, उसकी जो बाकी की डिटेल है। जो नए प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं अभी जनवरी से या फेब ऑनवर्ड से, उसमें ये एक्टिविटी कर चलिए इसको हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, चलेगा। इसको हम लोग आपसे अलग से डिस्कस करते हैं क्योंकि वो करना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे करना है देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है चलेगा, बताइए। ओके, और कोई क्वेश्चन भैया? गोपी कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सर। ओके, तो आलोक जी अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो कैन वी कंक्लूड द कॉल? Yeah, we can conclude. We will conclude that they will be getting. हमको UT अपने लिंक दे दिया है. They will start downloading their link in their mobile phone. They will start doing the practice on their projects जो उनके नाम पे assigned है. ओके। और उसमें कोई अगर डाउट्स आता है तो हमसे बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। हाँ जी। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर उनको कुछ भी मोबाइल में आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ एरर आती है तो जस्ट स्क्रीनशॉट लेने को बोलिए, उससे क्या हमें क्लैरिटी आ जाएगी क्या पर्टिकुलर इशू या एरर या मैसेज वहाँ पे पॉपअप हो रहा है। क्योंकि होता क्या है, मोबाइल के डिवीजन, मोबाइल के डिवाइस सबके अलग अलग होते हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि एरर डिफरेंट टाइप की हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग ये सबके लिए एरर, इन केस अगर आती है तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको स्क्रीनशॉट लेने को बोलिए और वो आपको मेल से हमको कम्युनिकेट कर दें या आपको कम्युनिकेट कर दें तो भी चलेगा, इन केस में बोल। समझिए भैया, साहब लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग यूटी स्टार्ट कीजिए, कभी भी कोई भी दिक्कत आपको आ रही है यूज करने में तो उस समय जो स्क्रीनशॉट है उसका स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के भेज दीजिए, तो हम लोग इनसे शेयर करेंगे, देन दे विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। ठीक है सर, लिंक शेयर कीजिए। मैंने आपको गूगल ड्राइव पे लिंक भेजा हुआ है सर, मिल गया होगा आपको, आई होप सो। गूगल ड्राइव की लिंक मैंने शेयरेबल लिंक भेजी थी, जहाँ से डायरेक्टली वो लिंक इधर व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज दीजिए या उनको मेल कर दीजिए। व्हाट्सएप से करेंगे तो व्हाट्सएप पे क्लिक करने पे वो डायरेक्टली आप उनके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा वो, और उसका डाउनलोड करके उनको सेटअप करना पड़ेगा। हार्डली 1 और 2 सेकेंड्स में, 2-3-5 सेकेंड्स में ये डाउनलोड होके सेटअप उसका हो जाएगा पूरा। देन स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, जैसे आपकी नॉर्मल स्क्रीन रहती है साइट ऐप की, जो कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में सागर ने दिखाई थी। वहाँ पे उनका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है जो भी यूज कर रहे हैं वो, अगर यूएटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर भूल गए होंगे तो वन थिंग आई कैन डू, आप उनका लॉगिन आईडी मुझे बताइए, मैं एक बार में सबका पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ यूएटी के लिए, ओनली फॉर यूएटी। मैं धनेश जी से बात कर लूंगा, उनको इधर उनके थ्रू धनेश जी से रीसेट करवा दीजिए तो भी चलेगा, उनका यूएटी का पासवर्ड रीसेट करा दीजिए, बिकॉज यूएटी का काफी दिन से वर्क नहीं किया होगा इन लोगों ने, मतलब एफओडी ने, तो मे बी पासवर्ड मिसमैच हो रहा होगा या भूल गए होंगे, तो धनेश जी से रीसेट करा दीजिए तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो सागर इधर आलोक सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लीजिए, सो बिकॉज वो कभी-कभी कंटिन्यू रहता है। 13,000 14,000 में जो भी है उसको नेगोशिएट करने के लिए। नंदन जी। हाँ जी बोलिए अभिजीत जी। ये मेरे पास जो